नारा लगाते हैं। और बाबा साहब ने कभी जालीदार गोल टोपी नहीं लगाई थी, लेकिन कुछ नेता वोट लेने के नाम पर गोल वाली जाली टोपी भी लगा रहे हैं। ये अच्छी बात है क्या, बता दो? अच्छी बात है क्या, बता दो ना। अगर अच्छी बात भी आप लोग हाथ नहीं उठा रहे हो, बताओ अच्छी बात है कि खराब बात है, बताओ ना। तो मंदिर चौराहे पे एक इतनी सी भगवान और बाबा साहब की प्रतिमा नहीं रखता है, सही है कि गलत? आज आप सीना तान के चल रहे हो। जब मैं 2012 में आया था तो सबसे ज्यादा हमारे गरीब, पिछड़े, दलित, हिंदू बहन बेटियों का अपमान होता था। केंद्र था कि कादिराबाद में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहती थी, बेवा चौराहे पे बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहती थी। इस मंदिर चौराहे पर कुछ खानदानी नेताओं के द्वारा बहन बेटियों को खींच लिया जाता था। लेकिन आज अंतर है, इसलिए बता रहा हूं, रोज बताने का विषय नहीं है कि हमारे लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं और याद रखना चाहिए। लोग कहते हैं कि माफ कर दो, तो मैं तो कहता हूं मेरे लाइन में कहीं माफी का शब्द नहीं है। और माफी का शब्द इसलिए नहीं है, जब मैं माफी के बारे में सोचता हूं तो पृथ्वीराज चौहान को याद कर लेता हूं। 16 बार मोहम्मद गोरी को माफ किया था। 17 बार जब मोहम्मद गोरी को मौका मिला तो पृथ्वीराज चौहान को किस तरह से मारा था, आप लोग पढ़े लिखे लोगों ने पढ़ा होगा और देखा होगा। इसलिए माफी की आदत छोड़ो और कुछ उन नेताओं को जो अपने लाभ के लिए गोल टोपी जाली वाली लगाते हैं, उनकी नकल बंद करो। अन्यथा जोगिंदर नाथ मंडल की तरह गुमनाम की जिंदगी जीते हुए मर जाना होगा। जोगिंदर नाथ मंडल की जिंदगी जीना है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तरह जीना है? किसकी तरह जीना, बताओ? बाबा साहब की तरह जीना है। और बाबा साहब की तरह जीना है तो राष्ट्रवादी बनोगे। राष्ट्रवादी बनोगे। कुछ लोगों को और मैं चेतावनी देता हूं। मैं तो हर कोई समय माता मानता है, उसको भी मानता हूं। कोई बिहार बाबा को मानता है, उसको भी मानता हूं। कोई काली जी को मानता है, उसको भी मानता हूं। कोई ब्रह्म बाबा को मानता है, उसको भी मानता हूं। लेकिन उन हरामखोरों को कतई नहीं मानता जो किसी मंच पर राम और दुर्गा को गाली देते हो। अगर वो गाली देंगे और पता लगा तो उनकी जबान खिंचवाने में हम लोगों को समय नहीं लगेगा। मैंने गलत तो नहीं कह दिया कुछ? सबका सम्मान करो, सबका आदर करो, सबकी पूजा करो। आखिर में किसी की पूजा होती है, हम लोगों को बुलाया जाता है तो हम लोग जाते हैं कि नहीं जाते? विघटन मत करो। पैसा लेकर के, मुसलमानों से पैसा लेकर के हिंदू धर्म में, सनातन व्यवस्था में फूट डालने का जो प्रयास किया करेगा उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो याद रखना। और लोग बहुत अच्छा कार्यक्रम है, कार्यक्रम संकल्प का होता है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर अगर हम संकल्प बना लें तो फिर क्या मतलब? हम राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता की बात करें, लेकिन अपने बीच में बैठे हुए जय चंदों से भी तो थोड़ा सा सावधान रहें, जो बीच में आया करके नुकसान करते हैं कि नहीं करते? अनिल जी बताओ। ये भगवा और ये नीला मिलेगा तो संपूर्ण समाज इकट्ठा रहेगा। और दोनों हमारा है कि नहीं हमारा? इसीलिए जागो। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ रोजा इफ्तारी में गोल टोपी लगाते हैं, और जब हिंदू अपनी ताकत दिखाता है तो भगवा गमछा भी लगा के चले जाते। इन बहुरूपियों से सावधान रहने की जरूरत है। रहना नहीं है? कितने लोगों को रहना है सावधान? तभी बताओ तो हाथ उठा के। रहना है ना? इसीलिए जागो, जगाओ और जागते रहो। देखो मोदी जी और योगी जी ने पूरे देश और प्रदेश को
दुनिया के नक्शे में स्थापित कर दिया है। कोई पार्टी का मंच नहीं, हम नहीं कहना चाहते, कहना भी नहीं चाहिए, हम बोलेंगे भी नहीं। तो आप लोगों को भी राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता के बारे में सोचना होगा, जागना होगा, जगाना होगा। आज के अवसर पर हम एक बार अपने आयोजन समिति के सभी सदस्यों को, आज बाबा साहब जब चौराहे से मैं जाता हूँ दिखते हैं तो मेरा भी कलेजा सीना चौड़ा हो जाता है। स्वामी विवेकानंद हो या महाराज अग्रसेन हो, जब चौराहे पे तीनों दिखते हैं तो आपका भी तो सीना धीरे धीरे चौड़ा होता है कि नहीं होता है? अरे मैं तो मंच से कह रहा हूँ, आप लोग कह नहीं रहे, लेकिन बताइए होता है कि नहीं होता है? कितने लोगों का होता है जरा बताओ? सबका होता है ना। आज के अवसर पर अनिल जी आपको मंच देता हूँ, अपनी बातों को यही विराम देता हूँ और एक बार पूरा बाबा साहब को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।